solar cell work on same mechanism? The reason is area is large for solar cell. Option 1 is assertion and reason are true, and reason is correct explanation of assertion. Assertion and reason are true, second option, and not the correct explanation of assertion. Reason is not the correct explanation of assertion. If assertion is true but reason is false, if both assertion and reason are false. ठीक है, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जो फोटो डायोड है और सोलर सेल है वो सेम मैकेनिज्म पे वर्क करते हैं। ठीक, तो हाँ ये करेक्ट है। क्यों? क्योंकि जो फोटो डायोड होता है, ये क्या है, हमारा फोटो डायोड है। इसमें क्या होता है, लाइट इंसिडेंट होता है। ठीक है, तो लाइट जब इस फोटो डायोड में इंसिडेंट होता है तो उसके कारण ही क्या होता है, करंट फ्लो होना शुरू होता है। ठीक है, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बनती है जब यहाँ पर लाइट एमिट होता है, और इस फोटो डायोड में क्या पड़ता है, लाइट होता है, उसके कारण क्या होता है, करंट एमिशन होता है। ठीक है, करंट का क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का एमिशन होता है, जिसके कारण क्या होता है, करंट फ्लो होता है। इलेक्ट्रॉन का एमिशन होता है जिसके कारण करंट फ्लो होता है। ये फोटो डायोड में हो गया। ठीक है, तो जो सोलर सेल है, सोलर सेल किसको बोल रहे हैं, आप लोगों ने सोलर प्लेट्स देखा ही होगा। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पे सोलर सेल में सोलर प्लेट्स में बहुत सारे सोलर सेल्स होते हैं। ठीक है, सीरीज और पैरेलल में। तो जो इसका ये एक पार्ट है, ठीक है, वो क्या है, सोलर सेल है। तो यहाँ पर जो सोलर सेल होता है, ठीक है, तो इस सोलर सेल को भी हम लोग क्या रखते हैं, मतलब यहाँ पे हम लोग लाइट में रखते हैं। ठीक है, तो जब सन लाइट पड़ती है इसमें, ठीक है, क्या पड़ती है, अगर जब सनलाइट पड़ती है इसमें तो क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन का एमिशन होता है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन के एमिशन के कारण क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के एमिशन के कारण क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, मीन्स करंट फ्लो होता है, जनरेट होती है और करंट फ्लो होता है, क्योंकि करंट फ्लो होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो जो फोटो डायोड है और जो हमारा सोलर सेल है वो दोनों क्या है, सेम मैकेनिज्म पे वर्क कर रहा है। दोनों क्या है, सेम मैकेनिज्म पे वर्क कर रहा है। ठीक है, तो जो हमारा फर्स्ट असर्शन है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट, और तो हम लोग यहाँ पे रीजन पे आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे रीजन में क्या बता रहा है कि सोलर सेल के लिए एरिया क्या होता है, लार्ज होता है। तो हाँ, रीजन भी करेक्ट है। जब हम लोग यहाँ पर सोलर प्लेट देखते हैं तो इसमें जो सोलर सेल रहता है उसका एरिया जो है वो एज कम्पेयर टू फोटो डायोड लार्ज होता है। ठीक है, इसका एरिया क्या होता है, एज कम्पेयर टू फोटो डायोड एरिया क्या होता है, लार्ज होता है। एरिया लार्ज होता है एज कम्पेयर टू फोटो डायोड। ठीक है, तो ये भी हमारा रीजन भी करेक्ट होगा। ठीक है, पर ये जो रीजन है वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, क्योंकि मतलब सोलर सेल के एरिया के लार्ज होने के कारण फोटोडायोड और सोलर सेल का जो मैकेनिज्म है वो सेम नहीं होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन 2 इज अवर राइट आंसर, क्योंकि हमारा असर्शन और रीजन दोनों क्या है, ट्रू है, बट जो रीजन है वो नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, क्योंकि सोलर सेल के एरिया के लार्ज होने की वजह से फोटोडायोड और सोलर सेल का मैकेनिज्म सेम नहीं होता है। बल्कि सेम क्यों होता है, क्योंकि दोनों में क्या हो रही है, लाइट इंसिडेंट होने के कारण क्या हो रही है, इलेक्ट्रॉन एमिट हो रही है, और इलेक्ट्रॉन एमिशन के कारण ही क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है। ठीक है, इसलिए दोनों का मैकेनिज्म सेम है। एरिया सोलर सेल के लार्ज एरिया के कारण मैकेनिज्म इसका सेम नहीं है। ठीक है, तो इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, थैंक यू। is the velocity of the particle is not affected by magnetic field. Option 1 is both assertion and reason are true, but and reason is the correct explanation of assertion. Option 2 is both assertion and reason are true, but reason is not correct explanation of assertion. Assertion is true but reason is false, and fourth option is बोथ असर्शन एंड रीजन आर फॉल्स। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि असर्शन में ये बोल रहा है कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो चेंज नहीं होता जब कोई पार्टिकल जो है वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है। ठीक है, तो ये जो हमारा असर्शन है वो करेक्ट है। आइए देखते हैं कि जो हमारा असर्शन है वो कैसे कनेक्ट होगा। ठीक है, जब क्या करता है जो पार्टिकल जो है, ठीक है, ये पार्टिकल जो है तब क्या करता है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है। ठीक है, तो जब वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो जो पार्टिकल का फोर्स रहता है, ठीक है, वो पार्टिकल का जो फोर्स रहता है वो किसके कारण रहता है, मैग्नेटिक फील्ड के कारण रहता है। ठीक है, इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के कारण रहता है, जो किसके परपेंडिकुलर होता है, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो उसके कारण फोर्स क्या हो जाता है, क्यू वी क्रॉस बी। ठीक है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो किसके, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है। यहाँ पर क्या होता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि वो क्या है, यूनिफॉर्म है। ठीक है, अब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है इसलिए उसके कारण क्या हो जाएगा, फोर्स भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, फोर्स भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। और वेलोसिटी का क्या होगा, हमेशा डायरेक्शन चेंज होगा। ठीक है, पर जो उसका मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन चेंज होगा, बट
जो मैग्नीट्यूड है उसका चेंज नहीं होगा, मैग्नीट्यूड डजंट चेंज। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, जो वेलोसिटी है उसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, उसका वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है, और वो किस मोशन में मूव कर रहा है, सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है। ठीक है, किस मोशन में मूव करता है, सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है। तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, जो काइनेटिक एनर्जी भी चेंज नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करता है, और मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी क्या है, कॉन्स्टेंट है। ठीक है, इस कारण से जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी क्या हो जाएगा, चेंज नहीं होगा। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट हो जाएगा। इस कारण जो हमारा यहाँ पर असर्शन है वो क्या है, करेक्ट है। और हम इसका रीजन देखते हैं, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज नॉट अफेक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। हाँ, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो है वेलोसिटी अफेक्टेड नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसी कारण से क्या है, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट है। ठीक है, इस कारण से जो हमारे यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1, क्योंकि हमारा असर्शन भी करेक्ट है, रीजन भी ट्रू है, और रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो वेलोसिटी है पार्टिकल का वो मैग्नेटिक फील्ड के कोई अफेक्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, उसके डायरेक्शन में चेंज हो भी रहा है। ठीक है, पर उसके कारण उसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है, और मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है इस कारण से उसका मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज नहीं हो रहा है। So option 1 is the right answer. Thank you. Momentum and magnetic moment are opposite. Reason is charge of electron is negative. So option 1 is both assertion and reason are true. Option 2 is assertion and reason are true, and reason is the correct explanation of assertion. Option 2 is assertion and reason are true, but reason is not the correct explanation of assertion. And option 3 is assertion is true but reason is false. Option 4 is assertion and reason are false. ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, जो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, तो उसका क्या है, जो मैग्नेटिक मोमेंट है उसके एंगुलर मोमेंट के डायरेक्शन के अपोजिट है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर क्या लेते हैं, एक इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या होता है, सर्कुलर पार्ट में रिवॉल्व करता है। ये यहाँ पे क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है, ये क्या कर रहा है, ये रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, सर्कुलर पाथ में क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। तो इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो क्या होगा, एम होगा। एम क्या है यहाँ पे, मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है, और यहाँ पे हम एल को क्या लेते हैं, यहाँ पे एंगुलर मोमेंट। एल को क्या लेते हैं, एंगुलर मोमेंट। ठीक है, तो एंगुलर मोमेंट और मैग्नेटिक मोमेंट में जो रिलेशन होता है पार्टिकल के लिए, ठीक है, यहाँ पे पार्टिकल क्या है, इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो पार्टिकल के लिए क्या होता है, रिलेशन फॉर पार्टिकल। ठीक है, किसी भी पार्टिकल के लिए क्या रिलेशन होता है, मैग्नेटिक मोमेंट इक्वल्स टू Q अपॉन 2ml। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये मैग्नेटिक मोमेंट क्या है, वेक्टर है, वेक्टर मैग्नेटिक मोमेंट है, और यहाँ पे क्या है, वेक्टर एंगुलर मोमेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे Q क्या है, किसी भी पार्टिकल का चार्ज है। ठीक है, Q क्या है यहाँ पे, चार्ज ऑफ पार्टिकल। ठीक है, जो हम लोग का यहाँ पर रिवॉल्व कर रहा है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन है। क्या रिवॉल्व कर रहा है, हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू -q चार्ज, नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का क्या चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। तो यहाँ पे हमारे पास अगर नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन के लिए जो मैग्नेटिक मोमेंट है, इलेक्ट्रॉन फॉर इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक मोमेंट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -q/L। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, -qm/2L 2ml। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज हो गया। ये -q क्या है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे क्या बोल रहा है कि पहले हमारे असर्शन में बोल रहा है कि जो एंगुलर मोमेंटम है और जो मैग्नेटिक मोमेंट है एक दूसरे के अपोजिट है। ठीक है, तो जो हमारा यहाँ पर इक्वेशन है, ठीक है, ये क्या था, इक्वेशन 1 था, ये क्या था, इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 पार्टिकल के लिए था, ये किसके लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए। तो जो इलेक्ट्रॉन के लिए इक्वेशन है, इसमें जो नेगेटिव एंगुलर मोमेंटम है, वो ये जो नेगेटिव साइन है वो क्या प्रूफ कर रहा है, ये नेगेटिव साइन प्रूफ कर रहा है कि जो मैग्नेटिक मोमेंट m है, ठीक है, वो किसके एंटी पैरेलल है, एंटी पैरेलल ऑफ एंगुलर मोमेंटम। मतलब यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम और मैग्नेटिक मोमेंटम एक दूसरे के क्या है, एंटी पैरेलल है। या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये जो एंगुलर मोमेंटम है वो क्या है,
अपोजिट ऑफ क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट है, ठीक है, अपोजिट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट है, ठीक है। तो हमारा जो असर्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। हाँ, करेक्ट है कि जो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन के लिए डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम अपोजिट होता है मैग्नेटिक मोमेंट के, ठीक है। यहाँ पे हम लोग का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। हम लोग यहाँ पे किसकी बात कर रहे थे, डायरेक्शन की बात कर रहे थे, ठीक है। एंटी पैरेलल है और अपोजिट है। एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन जो है वो मैग्नेटिक मोमेंट के डायरेक्शन के कंपेयर में क्या है, एक दूसरे के कंपेयर में अपोजिट है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा असर्शन करेक्ट हो गया। अब जो हमारा रीजन दिया हुआ है, रीजन क्या है अपोजिट होने का, तो इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो नेगेटिव है, ठीक है। तो हमारा रीजन भी करेक्ट है और इसका क्या है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, क्योंकि हमने देखा कि यहाँ पर जो हमारे इलेक्ट्रॉन का चार्ज है वो क्या है, नेगेटिव है, ठीक है। नेगेटिव होने के कारण ही क्या है, ये एंगुलर मोमेंटम और जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो उनका डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, रीजन जो हो जाएगा वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, तो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट कि रीजन एंड असर्शन बोथ आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। थैंक यू। मूव्ड इन एंड आउट इन मैग्नेटिक फील्ड, then EMF is induced in it. The reason is eddy current will be produced in metallic surface moving in and out of magnetic field. Option 1 is assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion. Option 2 is assertion and reason are true and reason is not the correct explanation of assertion. Option 3 is reason assertion is true but reason is false and option 4 is assertion and reason both are false. ठीक है। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जो हमारा मेटालिक सरफेस है, ठीक है, उस मेटालिक सरफेस है उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, किसी मैग्नेटिक फील्ड में इन और आउट मूव करवा रहे हैं, ठीक है। ये मान लो हम लोग का क्या है, कोई मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। हम लोग इसमें क्या कर रहे हैं कि किसी मेटालिक सरफेस को, ठीक है, मान लो यहाँ पे कोई मेटालिक सरफेस है, उसको क्या कर रहे हैं, बार बार इन और आउट मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो मूव करने के कारण क्या होगा, ये जब मैग्नेटिक फील्ड के कांटेक्ट में आएगा तो फैराडे के सेकंड लॉ के कारण क्या होगा, यहाँ पे ड्यू टू फैराडेस सेकंड लॉ क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, ठीक है। तो ईएमएफ हम लोग यहाँ पर मान लो ई मान लेते हैं, तो जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा वो क्या होगा, माइनस d∅dt, ठीक है। ये क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स है, ये क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स है, ठीक है। तो ड्यू टू चेंजेस इन मैग्नेटिक फ्लक्स क्या जनरेट होगा, ईएमएफ जनरेट होगा, क्या जनरेट होगा, ईएमएफ जनरेट होगा, ठीक है। अब जो ये जो ईएमएफ है वो क्या प्रोड्यूस करता है, एडी करंट प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो इस करंट से जो मेटेलिक सरफेस है उसमें इन और आउट मूव करने के कारण ईएमएफ प्रोड्यूस होगा और इस ईएमएफ के कारण क्या प्रोड्यूस होगा, एडी करंट प्रोड्यूस होगा। करंट इक्वल्स टू E/R, ठीक है। तो यहाँ पर क्या फ्लो होगा, ये जो करंट है वो क्या है, एडी करंट है, ठीक है। तो जो हमारा यहाँ पर असर्शन दिया हुआ है, ठीक है, तो असर्शन भी हमारा करेक्ट है क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, ये हमारा मैग्नेटिक सरफेस है, उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड में इन और आउट मूव करवा रहे हैं, जिसके कारण इसमें फैराडे के सेकंड लॉ की वजह से क्या इंड्यूस्ड हो रहा है, ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा है और इस ईएमएफ के कारण क्या हो रहा है, उसमें करंट फ्लो हो रहा है मैग्नेटिक सरफेस में। तो वो करंट क्या होगा, ईएमएफ अपॉन आर, आर मीन्स उसमें जो रेजिस्टेंस प्रेजेंट होगा किसमें, इस मैग्नेटिक सरफेस में, वो तो ये क्या है, एडी करंट है, ठीक है। तो इस करंट से हमारा जो रीजन भी है वो क्या है, करेक्ट है और ये रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन है, क्योंकि रीजन ये एक्सप्लेन कर रहे हैं कि हम लोग मेटालिक सरफेस को इन और आउट मूव करवाने की वजह से ही क्या प्रोड्यूस हो रहा है, एडी करंट प्रोड्यूस हो रहा है और इस एडी करंट के कारण हमारा क्या प्रोड्यूस हो रहा है, यहाँ पर ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। तो असर्शन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ रीजन, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर, क्योंकि हमारा असर्शन और रीजन दोनों ट्रू है और रीजन क्या है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन है। तो ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। थैंक यू।